हम चूंकि अब बजट पेश हो चुका है और सरकार के बड़े चेहरे लगातार बजट को लेकर बात कर रहे हैं, रवि किशन बजट को कैसा बता रहे हैं, मनोहर केसरी ने बात की है, सुनिए। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, आज बजट पेश किया गया है, बजट को लेकर के क्या कहेंगे? ऐतिहासिक बजट, गरीब के लिए, किसानों के लिए, खेती और मजदूर के लिए, खेती और किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, डायमंड बाजार के लिए, बिहार को एकदम खजाना खोला, आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोला, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सबसे अच्छा है कि लोन की सुविधाएं होंगी। अब युवाओं में बहुत खुशी आएगी। 3 से 7 लाख रुपए में मात्र 5% इनकम टैक्स रहेगा। ये बहुत ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में वन लाइन में हम कहें, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने कदम रखे। विपक्षी कह रहे हैं कि सरकार बचाने की बजट है। नहीं, ये अब कुछ और होता तो बुद्धियाँ बंद रही, सबका बुद्धि नहीं, सब लोग वहाँ बाल खजुआ रहा था, पूरा एकदम जैसे कि सांप सूंघ गया सब। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं की बुद्धि बंद हो गई है, लगता है, जो उन्हें बजट अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, जो बड़ी बातें हैं वो युवाओं को लेकर भी हैं, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि युवाओं को लेकर क्या होगा। हालांकि महिलाओं और जो फीमेल्स हैं उनका ख्याल रखा गया है, महिलाओं और बच्चियों का, लड़कियों का ख्याल रखा गया है इस बजट में, लेकिन युवाओं के लिए क्या है ये अरविंद मोहन सर से डिफाइन हम करवाएंगे, वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें हैं। पहली बार नौकरी पाने वालों को 2 साल तक अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार, ये आज के बजट में जिक्र किया गया। अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन 10 लाख तक, देशी संस्थानों में जो पढ़ने के लिए है वो 10 लाख तक का लोन मिलेगा। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे 30 लाख युवा होंगे जिन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान है। केंद्र सरकार 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाने वाली है और आने वाले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए इसको लेकर सरकार खर्च भी करने वाली है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप देगी। 1 साल की इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। अरविंद मोहन सर, सुनने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद मोहन सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। अरविंद मोहन सर, युवाओं को लेकर बहुत सी बड़ी बातें इस बजट में हैं। अरविंद मोहन सर, हाँ, आवाज आ रही है, कभी जा रही है। हाँ, अरविंद मोहन सर, आप युवाओं का जिक्र कर रहे थे, युवाओं के लिए इस बजट में क्या दिख रहा है खास? नहीं, ये स्कीम अपने आप में काफी अच्छी है कि उनको बड़ी कंपनियां अपने साथ रखें, कुछ समय उनका प्रशिक्षण करें और उस दौरान उनको थोड़ा अमाउंट भी दें और फिर जो अच्छा लगे उसको रख लें। हाँ। मेरे ख्याल से ये जो 15 मिनट का इंटरव्यू वाला सिस्टम है, किसी को सामने देखा और सीवी देख के उसको जॉब दिया नहीं किया, उसकी तुलना में अगर वो साथ काम करे इतने लंबे समय तक, तो एक दूसरे से अच्छा भरोसा बनेगा, अच्छी ट्रेनिंग, और वो दोनों के लिए फायदा हो और वो इकोनॉमी के लिए भी फायदा है। और जब मुल्क के आधे ग्रेजुएट काम के लायक नहीं गिने जा रहे, जो सर्वे आए हैं कि 53% हमारे ग्रेजुएट वो काम नहीं जानते या काम नहीं कर सकते, जो नए तरह के काम है, तो उसमें इस किस्म की योजना बहुत ही सोची समझी, मुझे लगता है अच्छी योजना है, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी भी लेकिन इस बजट से ये क्लियर बहुत सारी चीजें उसकी हुई नहीं। हाँ। कि इनके रिक्रूटमेंट के लिए या जो कंपनियां ये करेंगी उनको CSR में छूट मिलेगी, गवर्नमेंट किसी किस्म का इंसेंटिव देगी। बच्चों के लिए तो मान लीजिए 5,000 रुपये महीना आप बोल रहे हैं कि ये खर्च का पैसा होगा, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए क्या कैसे होगा, कंपनियां जो करेंगी उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से बड़े कॉरपोरेट हाउस में रोजगार की गुंजाइश और कम होगी, और जो अभी तक हमारी इकोनॉमी बढ़ी है वो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को बढ़ाने वाली, तो उस हिसाब से ये एक बदलाव दिख रहा है, लेकिन बदलाव की पूरी दिशा क्लियर होनी चाहिए कि ये बदलाव हम अच्छा, अरविंद मोहन सर, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज पर भी आपका ख्याल रहता है, इमरान मसूद ने थोड़ी देर पहले कह दिया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ये डरा हुआ बजट है, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा है?
डरा हुआ नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो दबाव सरकार मान रही है। और जो सरकार की फंक्शनिंग पहले थी कि किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेज का या बजट को दूसरी तरफ ले जाने का, उन सब का असर इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार पॉलिटिकल असर दिखाई दे रहा है और पॉलिटिकल जो अपने ग्रुप हैं उनका असर दिखाई दे रहा है। पिछड़े इलाकों से जो मांग काफ़ी लंबी पड़ी थी उसका अब ट्रांसपोर्ट अभी देख रहे हैं कि बिहार के लिए ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी पैसा है, लेकिन बिहार के ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी बुरी हालत है। सब दिन इतने रेल मंत्री रहे, इतना कुछ हुआ, इसके बावजूद कि बिहार में अगर आपको भागलपुर से मोतिहारी आना हो तो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है, जबकि पटना से दिल्ली आना हो, पटना से कलकत्ता जाना हो, पटना से बम्बई जाना हो तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। टाटा से जो स्टील का प्लांट है वहां से बॉम्बे और कलकत्ता के लिए लाइन 10 से खुली, लेकिन टाटा से अगर आपको छपरा आना हो तो 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। तो ट्रांसपोर्ट बिहार को ध्यान में रख के नहीं बना था, अभी जो भी चल रहा था वो काफ़ी कुछ इंपीरियल स्ट्रक्चर है और कंपनियों को सूट करता था, आम लोगों को नहीं। गंगा पे पुल बनना, अभी बक्सर के पुल का अभी जो छपरा से बक्सर जाना हो तो नाव से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस पार से उस पार जाना, जितना घूम के आने का अब तक रास्ता है सड़क और रेल का, वो इतना लंबा है कि उसमें कोई भरोसा नहीं। तो बक्सर से जैसे ही पुल बनेगा वो एकदम नई दुनिया खुल जाएगी। हाँ। तो उस तरह की योजनाएं आई हैं तो मेरे ख्याल से वो बिहार के डेवलपमेंट में अच्छा, मदद करेंगी। ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स हमने बनाया है अरविंद मोहन सर। कमाई पर कितनी बचत, ये कमाई पर कितनी बचत होगी ये अभी वैभव जैन भी समझा रहे थे हमारे दर्शकों को। और अगर पीसीआर ये हम बड़ी वॉल पर या टच वॉल पर अगर दिखा सके तो हम वैभव जैन के साथ में इसे समझना भी चाहेंगे और दर्शकों तक समझाना भी चाहेंगे। राजीव, मुझे लगता है आसान हो जाएगी प्रक्रिया। कमाई पर कितनी बचत, आय कितनी है, पहले कितना था, अब कितना है और कितनी बचत हो जाएगी। वैभव जैन, अगर आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं तो समझा पाएंगे ये, क्योंकि आपने एग्जाम्पल के तौर पर कहा था 6 लाख आय वाले ये होंगे, 15 लाख के ऊपर आय वाले ये होंगे। ये जो टेबल है ये आसान तरीके से समझाएंगे दर्शकों को? आई थिंक बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टेबल बनाया है। 8 लाख रुपए की अगर मेरी सालाना इनकम है तो पहले मैं 30,000 रुपए टैक्स देता था, अब 22,500 दूंगा। रिएक्शन आ रहे हैं, एक सेकेंड वैभव, रिएक्शन। दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट, ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते,
तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब हर इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को, जो वो बचत करता है, उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती है। चिराग पासवान कह रहे थे, देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और यही इस बजट में नजर भी आ रहा है और इसी का जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। सहयोगी पार्टी है जेडीयू और साथ साथ